Good morning, class 10. I am your Park Studies teacher. And students, as you know, we are reading our chapter 9 Population, Culture, and Society of Pakistan. Today, the date is 15th of December and the day is Tuesday. Our today's topic is commonality in the regional cultures. Please open your books from page number 107. The heading is given Commonality in the regional cultures leading to national integration and cohesion. First of all, we need to understand the meaning of this heading and the meaning of the topic. In this topic, we are going to discuss that in Pakistan, all the provinces they have different cultures. But these cultures they have certain characteristics that are common and that are overlapping. And because of these common characteristics, we have this national feeling of unity. These common characteristics they bind us as a nation. पुटिंग इट इंटू ईजियर वर्ड्स इट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर हर प्रोविंस का अपना एक सेपरेट कल्चर है, हर प्रोविंस की अपनी एक रीजनल लैंग्वेज है, उनका अपना वे ऑफ लिविंग है, उनका अपना वे ऑफ स्पीकिंग है। लेकिन इसके बावजूद इन डिफरेंट कल्चर्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर कल्चर के अंदर, हर प्रोविंस के कल्चर के अंदर कॉमन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर कल्चर के अंदर एक चीज़ जो कॉमन है वो ये कि हर कल्चर ने इस बात को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है कि उसके अंदर इस्लामिक वैल्यूज़ प्रॉपरली फॉलो हों। हमारे जितने भी प्रोविंसेस हैं उनमें से किसी भी कल्चर के अंदर आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो इस्लाम के रूल के अगेंस्ट जाती हो। तो हमारे कल्चर्स के अंदर ये जो कॉमन चीज़ें हैं जो हमें एज अ नेशन एक दूसरे के साथ बाइंड करती हैं, हमें बांध के रखती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वी हैव दिस फॉलोइंग फीलिंग ऑफ कोहेशन। द फीलिंग ऑफ कोहेशन मीन द फीलिंग ऑफ यूनिटी। जो चीज़ आपको आपस में बांध के रखे, कोहेशन का मतलब है आपस में यूनाइट होना, आपस में बंधे हुए होना। तो अब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने लगे हैं कि हमारे रीजनल कल्चर्स के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिन्होंने हमें एज अ नेशन एक दूसरे के साथ बाइंड किया हुआ है। द अफेक्ट ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़। सबसे पहले हमारे कल्चर्स के ऊपर हमारे रिलीजन का, हमारे मज़हब का बहुत गहरा असर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी टेक अ वेरी सिंपल एग्ज़ाम्पल कि हर प्रोविंस के अंदर जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। पंजाब के अंदर जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो कोई और है, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो उनके जो रीजनल ड्रेसेस हैं वो कोई और है। लेकिन इनके अंदर एक कॉमन फीचर ये है कि लिबास बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हमारे लिबास के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो इस्लाम की तालीमात के अगेंस्ट हो। औरतें अपना सर जो है वो प्रॉपरली चादर के साथ कवर करती हैं। तो हमारे लिबास के अंदर बेशक कि वो लिबास एक दूसरे से अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, लेकिन उन चीज़ों के अंदर एक चीज़ जिसका ख्याल रखा जाता है वो हमारी इस्लामिक टीचिंग्स और इस्लामिक वैल्यूज़ हैं। देयर आर इफेक्ट्स ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़ थ्राइविंग इन साउथ एशियन कल्चर्स। और ये सिर्फ पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर नहीं है, साउथ एशियन कल्चर्स इस रीजन के अंदर पाकिस्तान के अलावा जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके अंदर बांग्लादेश भी इंक्लूड होता है, उन सबके कल्चर के अंदर ये बात सिमिलर है। इस बात का ख्याल रखा गया है कि इस्लामिक वैल्यूज़ पूरे तरीके से फुलफ़िल होनी चाहिए और कल्चर के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि इस्लामिक टीचिंग से जो है वो अगेंस्ट जाता हो। दीज न्यू वैल्यूज़, यहाँ पर उसने ये बात डिस्कस की है कि जिस वक्त साउथ एशिया में लोग माइग्रेट करके आना स्टार्ट हुए तो उन सब ने जो जो अपने रीजन से आए वो वहाँ से अपनी अपनी वैल्यूज़ लेकर आए, और जब वो यहाँ पर आकर सेटल हुए तो उन सब की वैल्यूज़, उन सब के तरीके, उन सब के कल्चर्स आपस में मर्ज हो गए, और उनके मर्ज होने से एक साउथ एशियन रीजन के अंदर एक नया कल्चर जो है वो इवॉल्व हुआ। और इस कल्चर के अंदर मुसलमानों की, जो मुस्लिम्स जो थे, उनकी इस्लामिक टीचिंग्स की वजह से इस्लाम का रंग आपको बहुत ज़्यादा गहरा नज़र आएगा। देन देयर इज़ अ सेकेंड हेडिंग ऑफ प्रोविंशियल कल्चर्स। ऑल 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान हैव देयर प्रोविंशियल कल्चर्स। 4 सूबे हैं तो चारों के अलग अलग कल्चर्स हैं। देयर आर डिफरेंसेस इन सिविलाइजेशन टू सम एक्सटेंट प्रेजेंट इन देयर कस्टम, ट्रेडिशंस एंड लाइफस्टाइल। इन चारों सूबों के लोगों का लाइफस्टाइल और उनके ट्रेडिशन, उनकी रवायात, उनके तरीके, उनके ट्रेडिशंस, हर चीज़ एक दूसरे से अलग अलग है। इन स्पाइट ऑफ द रीजनल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, रीजनल कल्चर सिमिलैरिटीज़ आर थ्राइविंग। इसके बावजूद कि वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, एक अलग अलग ज़ुबानें बोलते हैं,
और अलग अलग इलाकों में रहते हैं, वो सब आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ फील करते हैं, वो सब आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। तो ये जो प्रोविंशियल कल्चर्स आपस में लिंक्ड हैं, इसकी वजह से हमारे अंदर एक यूनिटी की फीलिंग आती है। इसके अलावा एक और रीज़न ये है कि एक प्रोविंस से लोग अब माइग्रेट करके दूसरे प्रोविंस में जाते हैं फॉर द सेक ऑफ जॉब और एजुकेशन, एंड व्हेन दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस दे टेक देयर कल्चर विद देम, and because of this migration and the movement of the people from one province to the other province, the regional cultures they are merging with each other. अब लोगों को एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता चल रहा है और वो एक दूसरे के कल्चर के बारे में चीज़ें सीख कर ख़ुद भी उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं. Then the third heading is the era of the Muslim rulers. In the Indo-Pak subcontinent during the era of the Muslim rulers, there was great development in the knowledge and literature, music, painting, construction, calligraphy and languages. हमारा कल्चर जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इस्लाम से रिलेटेड उस वक़्त ऐड हुई जिस वक़्त मुसलमानों का रूल जो है वो सब कॉन्टिनेंट में था. उस दौरान मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा काम किया. हमारी कैलीग्राफी, हमारा आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, पेंटिंग, इससे रिलेटेड इतना ज़्यादा काम किया गया कि अब वो काम हमारे कल्चर का हिस्सा है. वो अब हमें हमारे आर्किटेक्चर में नज़र आता है, हमारे बिल्डिंग स्टाइल में नज़र आता है. हमारी कैलीग्राफी जो हमारी बिल्डिंग्स के ऊपर हुई होती है हमें उसमें नज़र आता है. हमारी पेंटिंग्स में नज़र आता है ये हमें. पाकिस्तानी पीपल हैव द फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड, कॉमन रिलीजियस बिलीफ. हमारा जो मज़हब है उसकी वजह से फॉस्टर यूनिटी. हमारे मज़हब की वजह से भी हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी यूनिटी की एक रीज़न ये भी है कि हमारा जो है वो रिलीजन एक है. देन देयर कम्स द एजुकेशन सिस्टम. इन पाकिस्तान देयर आर 4 प्रोविंसेस एंड ऑल दीज 4 प्रोविंसेस दे आर फॉलोइंग देयर ओन एजुकेशन सिस्टम. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर प्रोविंस के एजुकेशन सिस्टम में कॉमन है. जैसे हर प्रोविंस का एजुकेशन सिस्टम उसमें इस्लामियात कंपल्सरी है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को बेसिक इस्लामिक वैल्यूज़ और इस्लामिक टीचिंग्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि हकूकुल्लाह क्या हैं, हकूकुल इबाद क्या हैं. फिर there is a subject in which students read about the Pakistan and their history like the Pakistan studies, जिसमें स्टूडेंट्स को पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान कैसे क्रिएट हुआ और पाकिस्तान को किन मुश्किलों के बाद बनाया गया ये सिखाया जाता है. सो दीज आर द कॉमन थिंग्स जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हैं और ये हमारे हर प्रोविंस के अंदर जो है वो आपको ये वाले एजुकेशन सिस्टम में ये वाला फैक्टर मिलेगा. और ये चीज़ें इसलिए बच्चों को सिखाई जाती हैं ताकि एक नेशनल यूनिटी और पैट्रियोटिज़म बच्चों के अंदर जो है वो उसको इंस्टॉल किया जा सके, उसको इंस्टिल किया जा सके. देन द लास्ट पॉइंट इज़ द रीजनल एंड मिस्टिकल एंड सूफियाना पोइट्री एंड लिटरेचर. हर कंट्री और हमारे हर प्रोविंस की अपनी एक रीजनल लैंग्वेज है और हर रीजनल लैंग्वेज के अंदर उसके अपने रीजनल पोइट गुजरे हैं. लेकिन इन डिफरेंट पोइट्स ने जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर पोइट्री किया उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन है जो कि लोगों को सिखाई हैं. फॉर एग्जांपल दे हैव टॉक्ड अबाउट हकूकुल्लाह एंड हकूकुल इबाद, राइट्स ऑफ द पीपल एंड राइट्स ऑफ अल्लाह. सिमिलरली दे हैव टॉक्ड अबाउट द राइट एंड द रॉन्ग, कि अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है. हमारी जो रीजनल पोइट्री है उसमें ये चीज़ का असर बहुत ज़्यादा है. लोगों को जो है वो राइट और रॉन्ग के बारे में बहुत ज़्यादा हमारे पोइट्स ने जो है उन्होंने बताया गया है. यहाँ पे कुछ पोइट्स के नाम लिखे हैं. हज़रत सुल्तान बाहू, बाबा बुल्ले शाह, देन वारिस शाह फ्रॉम पंजाब, हज़रत सचल सरमस्त एंड शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई फ्रॉम सिंध, रहमान बाबा फ्रॉम KPK एंड गुलखान नसीर फ्रॉम द बलूचिस्तान. दीज आर द नेम ऑफ द फेमस रीजनल पोइट्स. The next heading is the local mean of information. Local mean of information mean our local newspaper and our local channels. तो जो हमारे लोकल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन है दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ द यूनिटी. दे टॉक अबाउट और उनका फोकस जो होता है वो नेशनल इंटीग्रेशन पे होता है. नेशनल इंटीग्रेशन मीन नेशनल यूनिटी. तो हमारे जो मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन है दे आर ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स द नेशनल यूनिटी. एंड द लास्ट थिंग इज़ द उर्दू एज द नेशनल लैंग्वेज. उर्दू इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज
and it is the source of communication. That when the people from the different provinces they come in contact with each other, तो वो उस वक्त फिर रीजनल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो उस वक्त फिर वो उर्दू लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं. और उर्दू इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ टॉट ऑल ओवर द पाकिस्तान. हमारे 4 के 4 प्रोविंस के अंदर उर्दू को एज अ लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, और कोशिश की जाती है कि उर्दू एज अ लैंग्वेज हमारे कंट्री के अंदर एक्सेल करे, क्योंकि ये हमारा मेन मीन ऑफ कम्युनिकेशन है. अगर हम उर्दू को छोड़ देंगे और हम अपनी नेशनल लैंग्वेज को गिव अप कर देंगे, तो फिर हम लोग अनएबल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. फिर एक प्रोविंस दूसरे प्रोविंस से बिल्कुल कम्प्लीटली तौर पे कट जाएगा, लोग एक दूसरे से कट जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के काबिल नहीं रहेंगे. एक कंट्री के लिए उसकी नेशनल लैंग्वेज एक बहुत बड़ा एसेट, एक बहुत बड़ी ताकत होती है. और जो अच्छी कंट्रीज़, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वो हमेशा ये कोशिश करती हैं कि वो अपनी नेशनल लैंग्वेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें, और वो अपनी नेशनल लैंग्वेज को जितना हो सकता है उतना वो प्रमोट करती हैं. क्योंकि जब आपकी नेशनल लैंग्वेज प्रमोट होती है तो फिर ऑटोमेटिकली आपका कल्चर और आपके आइडियाज़ प्रमोट होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर देयर इज़ अ फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, जो इसी पर्पज़ के लिए बनाई गई है. और इसके अलावा स्कूल लेवल्स के ऊपर भी जो है वो मैट्रिक तक उर्दू जो है दैट इज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, और उसको पढ़ाया जाता है, और ये सारे प्रोविंसेस के अंदर इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, विद दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस. आवर सिलेबस हैज़ बीन कंप्लीटेड. प्लीज़ गो थ्रू दिस टॉपिक, और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो प्लीज़ डू आस्क मी, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.